आज मैं बात करने वाला हूं कि मल्टीपल आईडीज़ को रखने का सबसे बड़ा नुकसान आज की डेट में आप सभी लोगों को क्या हो रहा है कि जब भी आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, फिर आप जब उस आईडी को काम करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी है, इसको एक्टिवेट कराना है। फॉर द एग्जाम्पल मैं रॉयनेट की बात कर लेता हूं कि अगर आप एक रॉयनेट के पे संचालक हैं, आपके पास रॉयनेट है, स्पाइस मनी है, फिनो है, RNFI है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम सभी कंपनीज़ की आपके पास आईडी है। और फिर एक दिन आपको लगता है कि भाई हमें रॉयनेट की आईडी से अब काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रॉयनेट पे एक ऐसी नई सर्विस आ चुकी है जो आपको बहुत पसंद है। अब आप उस आईडी पर काम करना चाहते हैं और जब आप लॉगिन करते हैं तो पता चलता है कि आपकी आईडी बंद हो चुकी है। और आईडी का बंद होने का जो मेन कारण है वो ये है कि मैक्सिमम 3 महीने तक अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती है, आप उस पर कोई भी काम नहीं करते हैं, तो आपकी आईडी को बंद कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट हो जाती है। और फिर उस आईडी को एक्टिवेट कराना इतना मुश्किल होता है जितना मुश्किल आपको नई आईडी को लेना नहीं होता है। यानी कि आज आप एक नई आईडी लेते हैं, KYC वगैरह करते हैं, आपका 24 घंटे के बाद आईडी एक्टिवेट हो जाती है। बट जब आपकी पुरानी आईडी होती है और उस आईडी पर काम नहीं हुआ होता है 3 से 6 महीने तक, उस आईडी को एक्टिवेट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अब बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरत रही है और अब नहीं चाहती है कि कोई भी आलतू फालतू आदमी उसकी आईडी को ले और वो अपने पास लेकर रख ले और काम ना करे। अगर आप एक्चुअल में काम करना चाहते हैं रॉयनेट CSP आईडी के साथ में, या किसी भी कंपनी की आईडी आपके पास है, उस आईडी को आप 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि आपके लिए एक सज़ा है। वो अब आईडी आसानी से एक्टिवेट नहीं होगी। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि आपके पास एक रॉयनेट की CSP आईडी है और डीएक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि आपने पिछले 3-6 महीने से काम नहीं किया है। तो उस आईडी को एक्टिवेट कराने का जो प्रोसेस है वो एक बार समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर या ASM को कांटेक्ट करना है। उनके माध्यम से आपकी आईडी को रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको आपका आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा और उसी के साथ में आपको एक वीडियो बनाकर भेजनी है। वीडियो में क्या बोलना है कि आपका CSP कोड, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका शॉप का नाम, और आपको बोलना है कि आप एक रॉयनेट के AE पे संचालक हैं। पिछले 3 महीने काम ना करने की वजह से आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई थी। अब आप रॉयनेट के साथ काम करना चाहते हैं, आपकी आईडी को कृपया करके एक्टिवेट कर दिया जाए। ये इतना सारा कुछ बोलकर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको उनके WhatsApp पर या मेल के माध्यम से आपको भेज देनी है। उसके बाद ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। लेकिन याद रखिएगा, भले ही आपने 3 से लेकर 6 महीने तक कोई काम ना किया हो और आप आईडी को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं और आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं जिस एरिया को कंपनी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, तो फिर आपकी आईडी आप डॉक्यूमेंट्स और वीडियो और मेल करने से भी एक्टिवेट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कंपनी ने आपके एरिया पिन कोड को ब्लॉक कर दिया है और आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत पुराने AE पे संचालक हैं और आईडी आपकी आज भी एक्टिव है, तो वो एक्टिव रहेगी। अगर जैसे ही काम छोड़ देंगे, उस आईडी पर वर्क करना बंद कर देंगे और 3 महीने पुरानी आपकी आईडी हो जाएगी, यानी कि 3 महीने से अगर कोई भी काम उस आईडी पर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी आईडी बंद हो जाएगी और उस आईडी को आप दोबारा एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल आईडीज के रखने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कंपनी की आईडी आपके पास रखी हुई है। आप पिछले 6 महीने से किसी और कंपनी की आईडी से काम कर रहे हैं, फिर अचानक आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उस आईडी पर, जिस मौजूदा टाइम पर जो आईडी चला रहे हैं, फिर आप उसको हटा देते हैं, फिर रॉयनेट पकड़ते हैं। इससे पहले आप रॉयनेट चला रहे थे, रॉयनेट में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई होगी, उसकी वजह से आपने फिर उसको स्विच कर दिया किसी और कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। अगर आप मल्टीपल आईडीज रखेंगे तो आप हर महीना कंपनीज को कांटेक्ट करेंगे, फलानी मेरी आईडी एक्टिवेट करा दीजिए, अब मेरी आईडी वो बंद हो गई, वो मुझे चालू करानी है। इसी में आपका वक्त चला जाएगा और आप काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ खासतौर से आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप एक रॉयनेट के AE पे संचालक हैं, रॉयनेट की आईडी है, तो उसको वैल्यू दीजिए, उस पर काम कीजिए। अगर आपकी आईडी बंद हो गई है, एक्टिवेट कराना चाहते हैं, जो वीडियो में पहले मैंने आपको बताया है, उसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसे याद रखिएगा और हमें बताइएगा। अगर आपने हमारे थ्रू कभी भी आईडी ली हुई है, उसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं, डीएक्टिवेट हो गई है, तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। फटाफट हमें मेल कीजिए, WhatsApp कीजिए, हम आपकी आईडी को एक्टिवेट कराएंगे। लेकिन शर्त आपसे यही है कि आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर से आपकी आईडी बंद हो जाएगी और दोबारा फिर आपकी आईडी चालू नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।